जय माता दी। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में ज़्यादातर घरों में कलश स्थापना की जाती है। शास्त्रों में कलश को सुख, समृद्धि और मंगल कामनाओं का प्रतीक बताया गया है। माँ शक्ति की पूजा करने से पहले कलश स्थापना की जाती है। माँ शक्ति की पूजा करने से पहले कलश स्थापना की जाती है और घट स्थापना करने से बिना किसी विघ्न के पूजा संपन्न हो जाती है। आइए जानते हैं कलश स्थापना का महत्व। नवरात्र के दौरान ज़्यादातर घरों में कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले कलश स्थापना करने का विधान रहा है। शास्त्रों में कलश को गणेश जी का प्रतीक बताया गया है। कलश स्थापना करने से पूजा का शुभ और मंगल फल मिलता है। बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। इसीलिए हर साल नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। नवरात्र के अलावा घर में कोई भी धार्मिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, शादी विवाह, नया व्यापार, दिवाली पूजन, धार्मिक कार्यक्रम आदि से पहले कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना से पहले जगह को गंगा जल से पवित्र किया जाता है और फिर स्थापना की जाती है। इसके बाद ही सभी देवी देवताओं को पूजा स्थल पर आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नवरात्र में माता की पूजा करते समय माता की प्रतिमा या तस्वीर के आगे कलश रखा जाता है। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सुख शांति के साथ समृद्धि भी बनी रहती है। नवरात्र में कलश स्थापना करने से पहले कलश के चारों ओर अशोक या आम के पत्ते लगाए जाते हैं। फिर लाल कपड़े में बांधकर नारियल रखा जाता है और कलावा से बांधा जाता है। इसके बाद उसमें हल्दी की गांठ, सिक्का, लौंग, सुपारी, दूर्वा, अक्षत, इलायची आदि चीज़ें रखी जाती हैं। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। कलश स्थापना करने से पहले बालू की बेदी भी बनाई जाती है जिसमें जौ बोए जाते हैं। जौ धन धान्य की देवी माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए बोए जाते हैं। उनकी कृपा से घर में कभी धन धान्य की कमी ना आए, यह प्रार्थना की जाती है। कलश में जल इस बात का संकेत है कि वह हमारे मन की तरह शीतल और निर्मल बना रहे। कलश पर जो स्वास्तिक लगाया जाता है वह 4 युगों का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद दीपक जलाकर कलश पूजा की जाती है और माँ दुर्गा का आवाहन करके माता रानी को आमंत्रित किया जाता है। कलश को संपूर्ण ब्रह्मांड, भूपिंड व पूरी सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। कलश में संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या नवरात्र की पूजा में कलश को सभी तीर्थ स्थलों, देवी देवताओं का वास आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। कलश के मुख को भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। साथ ही कलश के मध्य में देवियों का वास माना जाता है। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अलग अलग पूजा में अलग अलग तरीके से कलश स्थापना की जाती है। नवरात्र में कलश स्थापना करने का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। कलश स्थापना करने से पूजा अधिक फलदायी माना जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन धान्य की कमी नहीं होती है। कलश में रखा जाने वाले नारियल से घर के सदस्यों को आरोग्यता की प्राप्ति होती है। कलश रखने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और
पूजा बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी होती है। पूजा में रखा जाने वाला कलश जीवन में मंगल लाता है और सभी कष्टों को दूर कर जीवन में सफलता लाता है। देवी भगवती पुराण में बताया गया है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना करने से पहले हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। कलश स्थापना के लिए स्टील या किसी अन्य अशुद्ध धातु के कलश को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कलश के लिए हमेशा सोने, चांदी, तांबा या पीतल के धातु का इस्तेमाल करें, लेकिन मिट्टी के कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते ज़रूर रखें। शास्त्रों में कलश को समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख, शांति और मंगल कामनाओं का प्रतीक बताया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी पूजा पाठ में, खासकर नवरात्र में, कलश स्थापना का क्या महत्व है।